ओम शांति। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। टॉपिक का नाम है एंगर मैनेजमेंट। तो आज हम क्रोध के बारे में जानेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो क्रोध न करता हो, बट हमको ये नहीं पता है कि क्रोध के कितने गलत रिजल्ट और उसका हमारे ऊपर, हमारे तन और मन पर बीमारियों के रूप में कैसा इसका प्रभाव पड़ता है। तो क्रोध इंग्लिश में हम कहते हैं एंगर। एंगर इज वन वर्ड सॉर्ट ऑफ डेंजर। एंगर क्या है, क्रोध क्या है? इट्स ए लाइक ए अब्सेंस ऑफ लाइट, इट्स ए डार्कनेस। एक अंधकार है प्रकाश के अभाव में। क्रोध क्या है? क्रोध इज द इंडिकेटर ऑफ आवर लैकनेस ऑफ आवर पीस एंड हैप्पीनेस। हमारे जीवन में अगर खुशी और शांति नहीं है तो कहीं न कहीं क्रोध हमारे जीवन में है। तो कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे क्रोध हमारे लिए कितना डेंजरस है, कितना हानिकारक है। एक व्यक्ति ट्रेन में जर्नी कर रहा है और चाय वाला आता है। चाय लेने के बाद वो बोलता है 20 रुपये हुए। वो व्यक्ति बहुत धनी था, सेठ था, लेकिन वो उससे बहस करने लगा। चाय वाला बोलता है आपको नहीं लेना है तो आप बहस मत करिए, आप मत लीजिए। उसके बावजूद भी सेठ जी जो थे इतने गुस्सा हुए, इतने उसके ऊपर फायर हुए। उसी समय उनको चेस्ट पेन हुआ और हार्ट अटैक हो गया। हार्डली मैटर था 10 रुपये का। उसने बोला भी कि आपको नहीं लेना है तो आप मत लीजिए। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत बड़ा रूप ले लेती है। क्रोध कई रूपों में हमारे साथ चलती है। इसका शुरुआत बहुत छोटे छोटे रूपों में होता है। हमारे मन में बेचैनी, इरिटेशन, फिर धीरे धीरे वो क्रोध का रूप लेता है। एक बच्चा है, उसके पापा ने रेड कलर की कार न्यूली परचेज की और उनका अटैचमेंट इतना ज़्यादा था अपने कार से। एक बार बच्चे ने एक पत्थर लेकर के उसके ऊपर कुछ स्क्रैच कर दिया। जो कार ओनर था, जो बच्चे का पिता था, वो आता है और उसको देख करके वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि वो वहाँ पर स्पैनर पड़ा हुआ था, उसी स्पैनर से बच्चे के हाथ पर हिट कर देता है और उसके हाथों में, उसके फिंगर्स में मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। बाद में वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है बच्चे को। बच्चा हॉस्पिटल में रहता है और अब जब पापा आते हैं तो पापा से पूछता है, पापा आप कैसे हो? उस पिता को बहुत ग्लानि होती है अपने ऊपर। घर आकर के अपने कार के पास जाता है और अपने कार को उसी रिजेंटमेंट में, उसी गुस्से में वो पैर से मारता है और देखता है जो स्क्रैच किया हुआ रहता है वो बच्चा, उसके ऊपर लिखा रहता है आई लव यू पापा। उसको कितना अपने ऊपर ग्लानि होती है कि मैंने ये क्या किया। कभी कभी हम पेशेंस, धैर्यता खोने की वजह से हम क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध का अंजाम बहुत बुरा होता है। हम बोलते हैं कि क्रोध में भरा हुआ घड़ा भी सूख जाता है। क्रोध में हमारा विवेक चला जाता है। क्रोध एक नेगेटिव इमोशन है और जब भी ये हमारे बॉडी में, हमारे बिहेवियर में आता है, हमारे बॉडी में अनेक प्रकार के केमिकल रिलीज करता है जो कि एकदम पॉइजनस होता है, जो कि जहर के समान होता है।
और हमारे आर्गन को डैमेज करता है। उसमें से कार्टिसोल एंड एड्रेनालिन ऐसा हार्मोन्स है, ऐसा हमारे अंदर के केमिकल्स निकलता है जिससे हमारे कई बीमारियां हमारे अंदर होती है। अगर हम इस एंगर को बहुत लंबे समय तक सप्रेस किए रहते हैं तो ये कैंसर का भी रूप ले लेती है। और यही एंगर हम चेक करते हैं तो पाया जाता है कि हमारे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और अनेक प्रकार के साइकोसोमेटिक डिसीज का कारण बन जाता है। और हम अपने जीवन में भी जो खुशियां हमको मिलनी चाहिए वो खुशी हमको नहीं मिल पाती है। मैं कई बार जेल में सेवा करने के लिए गया, सेंट्रल जेल में। वहाँ पर मैं कैदियों से पूछता था कि यहाँ पर आप कैसे आए, तो उनका कई लोगों का एक ही जवाब था कि साहब हमने कुछ क्षण के लिए अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं किया और मैंने कोई चाकू उठा लिया तो कोई गन उठा लिया, किसी ने किसी को हिट कर दिया और आज वो जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। ऐसे 10 से 15 लाख प्रिजनर्स, कैदी ऐसे हैं जो सिर्फ क्रोध के आवेश में आकर के उनका जीवन, उनके परिवार का जीवन खराब हो गया। एक बार दिल्ली में एक पार्किंग प्लेस के लिए 2 बड़े बड़े एमडी कंपनी के डायरेक्टर थे, वो आपस में लड़ गए और इतना बहस लंबा चला कि एक ने दूसरे को गोली मार दी। दूसरा व्यक्ति ऊपर चला गया और जिसने मारा वो जेल चला गया। दोनों के परिवार अब अनाथ हो गए, सिर्फ थोड़ी सी उस गुस्से को कंट्रोल नहीं करने के कारण। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, हम समझ पाएंगे कि ये बहुत ही डेंजरस है। जैसे हम कहते हैं कि एक बकेट पानी में अगर एक ड्रॉप भी अगर पॉइजन हो जाता है तो पूरा पानी पॉइजनस हो जाता है। तो हमको इससे बच के रहना चाहिए। कई बार जो व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है और उसके गले से ऑप्टिकल फाइबर डाला जाता है और कैमरे से चेक किया जाता है, तो व्यक्ति अगर 5 मिनट भी गुस्सा किया हुआ है तो उसके अंदर थ्रोट में पूरी तरह से ब्लड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर वो व्यक्ति बार बार क्रोध में आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको ये इसी ब्लड के फ्लो से उसको कैंसर हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि लोग किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं, उनका खान पान भी ठीक रहता है, फिर भी उनको बड़ी से बड़ी बीमारियां होती हैं। डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है और कैंसर का भी रूप लेता है। तो डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, बोलते हैं इनका तो खान पान बहुत अच्छा है, ये तो कभी भी किसी प्रकार का इनका एडिक्शन नहीं है। तो मालूम चलता है कि इनका जो एंगर है, जो इनका गुस्सा है, जो इनका क्रोध है, उसकी वजह से उनके सारे बॉडी में उस टॉक्सिन का डिपॉजिट होने की वजह से ये बीमारी हो गई है। इसी क्रोध का प्रभाव हमारे हार्ट पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्रोध करना माना हमने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया है। क्रोध हमको क्यों आता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी जो चीज़, जो भी घटनाएं हमारे मन के हिसाब से नहीं होती है, तब उसमें हमको क्रोध आता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी कहता है कि हम सब अलग हैं, कोई भी गलत नहीं है। यहाँ सभी लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। जब हमारे फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर सकते, जब हमारे फेस मैच नहीं करते हैं, जब हमारे डीएनए मैच नहीं करती है, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अलग अलग हैं, तो हम कैसे सोच लें कि हमारा बिहेवियर सामने वाले के बिहेवियर के साथ मैच करेगा? ये इम्पॉसिबल है। और क्रोध होने का ये बहुत बड़ा रीजन है। जीवन में
कई बार काफ़ी चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती है, हमारे हिसाब से नहीं होती है, तब भी हम देखते हैं कि हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन आता है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग ना हो, उस चीज़ को भी हम एक्सेप्ट कर सकें। तो ऐसी पावर हमारे अंदर होनी चाहिए, और जब ये पावर होगी तब हम अपने आप को पॉजिटिव रख पाएंगे और हम लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हम लोगों को एक्सेप्ट करेंगे। तो अपना विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होना है, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलनी है। तो अपने आप को हमको हेल्दी रखना है, अपने आप को हमको बहुत इस जीवन में आगे बढ़ना है, और कई अनहोनी से अगर बचना है तो अपने मन के जो ओरिजिनल हमारे संस्कार है, लव, पीस और हैप्पीनेस, हम उसको अभ्यास करें, हम उसका प्रैक्टिस करें। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम सुबह से लेकर शाम तक अगर हम चेक करें तो हमारे अंदर कितनी बार ये क्रोध आता है, कितनी बार हम गुस्सा करते हैं। तो इसको जब हम अलर्ट होकर के जब हम चेक करेंगे, तब ये हमारे रूटीन में, हमारे बिहेवियर में परिवर्तन आएगा, और हम जो भी एक्शन लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे। इसलिए कहा जाता है कि सोच समझ कर करना, पहले सोचना है, फिर समझना है, फिर करना है। इसको बोलते हैं मन, बुद्धि, संस्कार, MIS, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सबकॉन्शियस, या संस्कार। लेकिन जब उल्टा होता है, पहले हम कर लेते हैं, बाद में सोचते और समझते हैं, जब घटना हो जाती है तब उसके बाद हमको सिर्फ पछतावा ही हमारे हाथ में लगता है। तो हमको ऐसा समझना चाहिए कि जो भी व्यक्ति हमारे सामने क्रोधित होकर के आ रहा है, क्रोधी बन के आ रहा है, तो व्यक्ति कहीं न कहीं बीमार है, पेशेंट है, और हमको उस पेशेंट के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। हमको उसके प्रति दया की भावना, करुणा की भावना रखनी चाहिए। जैसे एक बीमार व्यक्ति है, अगर वो हमारे ऊपर उल्टी भी कर देता है, वोमिट भी कर देता है, तब भी हम उसको माफ़ कर देते हैं। लेकिन कोई अच्छा इंसान अगर थोड़ा सा भी स्पीड भी कर दे हमारे ऊपर, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है कि जो भी क्रोधित आत्माएं हैं, जो भी क्रोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मन से बीमार हैं, और बीमारों के प्रति हमारे मन में रहम की भावना होनी चाहिए। तो अपने अंदर के परिवर्तन को हम देखें। हर व्यक्ति अपने इनेट जो हमारी आत्मा के संस्कार है, उसके साथ अगर काम करे तो ये क्रोध हमारे पास नहीं आएगा। क्रोध अकेला नहीं होता है। क्रोध आने से पहले इसके पीछे बहुत सारे प्रोसेसिंग हमारे मन में होता है। तो हम देख पाते हैं कि क्रोध आने से पहले हमारे मन में धीरे धीरे इरिटेशन आता है, धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन होता है, किसी के प्रति धीरे धीरे ईर्ष्या द्वेष आती है, फिर जाकर के बड़ा रूप लेती है। क्रोध के दो टाइप होते हैं, एक हॉस्टाइल नेचर होता है, एक सिनिसिज्म होता है। हॉस्टाइल जो दूसरे से बदला लेने के लिए हमेशा रहता है, और दूसरा सिनिसिज्म जो है वो दूसरे को निंदा में लगा रहता है। तो हम देखते हैं कि क्रोध अकेला नहीं है, इसके साथ पूरी फैमिली चलती है। फैमिली में जिद है, इसकी फैमिली में जिद है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, अभिमान है, अहंकार है। ऐसे अनेक इसके फैमिली मेंबर्स हैं जो हमारे अंदर ही होते हैं, जो इसके एक साथ साथ चलते हैं। ये बंडल में, एक पैकेज में चलते हैं, एक के बाद एक ऑटोमेटिकली
ये आते रहते हैं। तो हम ऐसा अभ्यास करें, ऐसा प्रयास करें कि हमारा मन अधिक से अधिक समय तक शांत रहे। परमात्मा को हम याद करें। परमात्मा शांति का सागर है, सुख का सागर है, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर उस शांति की कमी है, इसीलिए हमारे अंदर क्रोध आ रहा है। हम जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं, हमको आर्ट ऑफ लिविंग नहीं पता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अपने आप को परमात्मा की संतान समझे, उसको माने, उसको अनुभव करें कि जैसे परमात्मा हमारा पिता है, वो शांति का सागर है, हम उसके बच्चे हैं। हमारे अंदर भी, हम भी मास्टर शांति के सागर हैं। उस पीस की फाइल को अपने अंदर फ्लो होने दें, उस फाइल को ओपन अप होने दें, और हर समय हर बातों पर फुल स्टॉप लगाएं, क्वेश्चन मार्क से बचें। क्या, क्यों, कैसे, जब इसकी क्यों लगती है तब हमारे मन में धीरे धीरे व्यर्थ और निगेटिव संकल्प बढ़ने लगते हैं। तो इस निगेटिव संकल्प को रोक करके पॉजिटिव संकल्प करें, जिसका फ्रीक्वेंसी और संख्या बहुत थोड़ी होती है। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, हमारे बॉडी के हर सेल्स उस पॉजिटिविटी को रिसीव करेंगे, और हम फिजिकली और मेंटली हेल्दी बनते जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।